हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर इस वीडियो में हम देखते हैं यूपी टीजीटी या यूपी पीसीएस प्री के 2003 में 2005 में दो बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। पीजीटी 2013 में आया हुआ है, टीजीटी 2004 में। ये एग्जाम कैंसिल हो गया था लेकिन क्वेश्चन उसी का है, टीजीटी 2004 का। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। इससे वान डर वाल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना। इन वान डर वाल इक्वेशन व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्मॉल ए। वान डर वाल समीकरण में ए का मात्रक क्या होता है? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनके लिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस के वी इक्वल टू आर इंटू टी। P क्या है? प्रेशर, दाब है। ए कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम आयतन है, आयतन या वॉल्यूम। वी कांस्टेंट है, आर गैस नियतांक या गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। तो देखिए हमें ए की यूनिट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी हम इस टाइप से यूनिट नहीं फाइंड कर सकते, तो इसके लिए हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पी की मल्टीप्लाई इससे करो, पी वी माइनस के पी वी प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करो। ए अपॉन बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब बी से होगी तो आएगा कितना? बी। ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी, या पूरा कर लो, माइनस के ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू कितना? आर टी। इक्वल टू आर टी। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गई पावर, तो ये आएगा आपका पी बी माइनस के पी बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। तो अब हमें फाइंड करनी है किसकी यूनिट? हमें यूनिट फाइंड करनी है ए की। किसकी यूनिट फाइंड करनी है? ए की। तो बच्चों याद रखो कि यहाँ पर हर टर्म की यूनिट सेम होगी। यहाँ पर हर टर्म की यूनिट सेम होगी। ये फिजिक्स का रूल है या मैथमेटिक्स का रूल है कि वही टर्म को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम है। जैसे एक बात ध्यान से सुनो, अगर 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर ऐड करोगे, 1 मीटर स्क्वायर ऐड करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर कितना मिलेगा? 2 मीटर स्क्वायर। तो देखो पूरी इक्वेशन में मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मीटर को आप 1 मीटर स्क्वायर में ऐड कर दो, ये ऐड होने की नहीं है। क्लियर है? तो इक्वेशन में हर सेम यूनिट ही जुड़ती है और सेम यूनिट ही घटती है। तो याद रखो, इसकी इस टर्म की यूनिट, इस टर्म की यूनिट, इस टर्म की यूनिट, इस टर्म की यूनिट, इस टर्म की यूनिट सारी आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। तो हमें तो चाहिए कितना? ए की वैल्यू, ए की यूनिट निकालनी है। तो कितना आएगा? पी बी का मात्रक या यूनिट ऑफ पी बी इक्वल टू ए अपॉन बी का मात्रक। ठीक, ए अपॉन बी का मात्रक। अब P का मात्रक कितना होता है? P का फॉर्मूला होता है F अपॉन एरिया। प्रेशर है, F अपॉन एरिया, और यो आयतन है। अब एक बात बताओ, यहां भी आयतन है, तो आयतन अगर हम डिवाइड से मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो ये आयतन स्क्वायर का मात्रक बराबर यहां पर आ जाएगा ए का मात्रक। देखिएगा, ए का मात्रक हम ये कह सकते हैं एफ अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर का मात्रक। तो एफ का मात्रक डाइन होता, सीजीएस सिस्टम में एफ का मात्रक क्या होता है? डाइन। तो एफ का मात्रक तो आएगा डाइन इंटू वॉल्यूम का एम के सिस्टम में मीटर क्यूब, लेकिन यहां पे मीटर के जगह क्या दे रखा? सेंटीमीटर। तो कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब और अपॉन ए का यूनिट कितना? मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर दे रखा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आएगा आपका डाइन
इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर। अच्छा एक मिनट, एक सेकेंड। एक वॉल्यूम का यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जाएंगे पावर 6। कितनी हो जाएंगी? पावर 6। तो कितना बचेगा? 2 नीचे हैं और 6 ऊपर है, तो कितनी पावर बची? 4 पावर बची। तो ये हो गया डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तो बताएंगे आप। आंसर मैच कर रहे हैं आपका फर्स्ट, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। थैंक यू।